दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल जाने का डर सता रहा है और अब आम आदमी पार्टी में चर्चा होने लगी है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता पहले से ही जेल में बंद हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन का नाम सामने आता है और चौथा नाम केजरीवाल का हो सकता है, जो कल जेल भेजे जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। शराब घोटाला आम आदमी पार्टी से कहती है कथित शराब घोटाला, लेकिन वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कई बार अपने नेताओं को, अपने उप मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे चुके हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है, लेकिन ना तो इस बात को हाई कोर्ट मानने के लिए तैयार है, ना सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार है, ना ईडी मानने के लिए तैयार है, ना सीबीआई मानने के लिए तैयार है, ना ही नरेंद्र मोदी की सरकार ये मानने के लिए तैयार है कि केजरीवाल ईमानदार आदमी है। बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर के कह रही है केजरीवाल महाभ्रष्ट आदमी है, केजरीवाल और उनकी पार्टी ने शराब में घोटाला किया है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आम आदमी पार्टी को बेवड़ी सरकार कहती है। एक के बदले एक बोतल फ्री शराब देने वाली पार्टी बीजेपी लगातार कहती रहती है, लेकिन जैसे खबरें सामने आ रही थी, आप सबको पता होगा संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 11 घंटे तक ईडी की टीम ने संजय सिंह से पूछताछ की थी, फिर इसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और ईडी ने समन जारी किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को, और केजरीवाल को 2 नवंबर यानी कल के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है। आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन राजधानी दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर करने जा रही है, क्योंकि अंदर केजरीवाल से पूछताछ होगी। मैं बताऊंगा आगे किन किन नामों पर चर्चा हो रही, कौन सा व्यक्ति, कौन सा नेता आम आदमी पार्टी का है जिसे दिल्ली की कमान यानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो, क्योंकि सत्येंद्र जैन कई महीनों तक जेल में रहे, उसके बाद उनसे इस्तीफा लिया गया। मनीष सिसोदिया कई महीनों तक जेल में रहे, इसके बाद उनसे इस्तीफा लिया गया जब भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की सरकार पर दबाव डाला। अप्रैल के महीने में सीबीआई ने कई घंटे तक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ की थी और केजरीवाल जब बाहर आए थे उन्होंने कहा हमारी सरकार पर 1 रुपए घोटाले का आरोप नहीं है और जो आरोप लगाया जा रहा है ये आरोप पूरी तरीके से फर्जी है। जनसत्ता ने खबर किया है केजरीवाल गए जेल तो कौन संभालेगा दिल्ली, आपके सामने ये होगा सबसे बड़ा चैलेंज, सीएम के लिए इन नामों पर हो रहा है विचार। जनसत्ता के लिखता है दिल्ली के मुखिया केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए समन भेजा है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने के बाद से आम आदमी पार्टी भविष्य की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पर केजरीवाल की जगह भरने के लिए रणनीति बनाने पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने कुछ भरोसेमंद विधायकों और सलाहकारों से संपर्क किया है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे और संदीप पाठक ने आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल को गिरफ्तार कर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा है। अब बीजेपी के नेता ईडी के जरिए केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही बीजेपी के नेता चिल्ला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर घोटाला हुआ है तो सरदार को क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सरदार केजरीवाल ही तो हैं।
हालांकि पूरा जो मामला है ये जांच का विषय है कि शराब घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था, कौन कौन से आरोपी हैं। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, अदालत में जाता है, तो अदालत के पास ईडी की टीम बहुत ज़्यादा साक्ष्य, ठोस एविडेंस नहीं रख पाती है। लेकिन सवाल यही है कि केजरीवाल को अगर कल जेल भेजा जाता है, केजरीवाल को अगर कुछ घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? आतिशी होंगी या सौरभ भारद्वाज होंगे या फिर दिलीप पांडे होंगे? आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों का कहना है कि अगर सौरभ भारद्वाज को, जो जीके से विधायक हैं, ग्रेटर कैलाश विधानसभा से, अगर उनको दिल्ली कमान दे दी जाती है तो वे बखूबी दिल्ली को चलाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी इस तरह का चिंतन कर रही है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जब केजरीवाल को सीबीआई ने अप्रैल के महीने में बुलाया था, तब पार्टी के सीनियर नेता गोपाल राय और संजय सिंह के नाम की चर्चा हुई थी। सूत्रों ने बताया कि गोपाल राय के नाम की चर्चा इस बार भी हो रही है। इसके अलावा इस बार राम निवास गोयल और आतिशी के नाम पर भी विचार किया गया है। यानी केजरीवाल जेल भेजे जाएंगे तो गोपाल राय वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, रेस में शामिल हैं। अगर केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाता, केजरीवाल को पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है, ईडी की टीम कहती है केजरीवाल जी अब अपने घर जाइए, आराम से सोइए, तब किसी भी व्यक्ति के नाम पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कथित शराब घोटाले का मामला चल रहा है, उससे भी कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि सीबीआई वाले पूछताछ करते हैं, ईडी की टीम पूछताछ करती है, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, तो इन्हें अदालत से जमानत क्यों नहीं मिल रही है? अदालत से लोग क्यों नहीं छूट रहे हैं? क्योंकि अगर ईडी के पास कुछ एविडेंस हैं, जांच एजेंसियों के पास एविडेंस हैं, तो सरकार के पास भी कोई ना कोई एविडेंस होगा। और जो शराब नीति बनाई गई थी, उस शराब नीति को रद्द क्यों कर दिया गया अगर इसमें घोटाले जैसी कोई बात नहीं थी? ईडी और बीजेपी लगातार यही कह रही है, केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व शराब मंत्री, आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया, उन लोगों को टेंडर दिया, यानी उसमें अनियमितता थी और अपने चहेतों को लगातार ये लोग फायदा पहुंचा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले का भंडाफोड़ किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार आंदोलन किए गए शराब नीति को लेकर के, और लगातार बीजेपी यही कहती रही सरदार को कब गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है, बताइए नरेंद्र मोदी जी, ये दिल्ली में चल क्या रहा है? अडानी के घर कभी भी कोई जांच एजेंसी नहीं पहुंचती, लेकिन बहुजन समाज के तमाम लोग हैं जो अब केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। उसमें दिलीप मंडल भी शामिल हैं, क्योंकि 2012-13 का दौर याद कीजिए, जब केजरीवाल नए नए आए थे, अन्ना आंदोलन में शामिल हुए थे और ये जन लोकपाल लाने की बात कर रहे थे। उस जन लोकपाल का क्या हुआ? ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। केजरीवाल कहते थे मैं बहुत ईमानदार हूं, लेकिन अब जब आरोप लग रहे हैं तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि 2012-13 के वक्त सिसोदिया हूं या फिर केजरीवाल हूं, यही लोग कहते थे लालू यादव भ्रष्टाचारी है, अखिलेश यादव महा भ्रष्टाचारी हैं, मायावती करप्ट हैं, और तमाम जो बहुजन समाज के नेता थे उनको भ्रष्टाचारी घोटालेबाज बताने का काम केजरीवाल ने किया था। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो इस दुनिया में नहीं है, शीला दीक्षित, केजरीवाल ने उनको तो महाठग कह दिया था, भ्रष्टाचारी बताया था, कहा था कि दिल्ली का पैसा अपने घरों में जमा कर रही हैं, अपनों को फायदा पहुंचा रही हैं, और तब तक कोई जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती जब तक आरोपी व्यक्ति अपने पद पर बैठा रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल अगर अपने पद पर रहेंगे
तो क्या ईडी की टीम केजरीवाल से पूछताछ कर पाएगी? क्या ईडी की टीम पर दबाव नहीं बनेगा? क्या ईडी की टीम ये नहीं सोचेगी कि मैं या हम लोग जो पूरी टीम है ईडी की, हम लोग एक मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं, क्या नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये सवाल है, इसका जवाब कौन देगा? इन सभी सवालों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खामोश हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है। मैं केजरीवाल का एक आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये जो है कि देखिए अजय पटेल ने किया है, लाइक करें देखें क्या होता है। अरविंद केजरीवाल का डरावना और चेहरा बाहर आ जाएगा। केजरीवाल ने 15 मार्च 2012 को डिनर करने के बाद बहुत इत्मीनान से 9:39 पर केजरीवाल ने ट्वीट किया था, लिखा था सेवरल फेसिंग सीरियस क्रिमिनल एंड करप्शन चार्जेस इंडक्टेड इन अखिलेश यादव, यानी अखिलेश यादव को भ्रष्टाचारी बताने का काम ये कर रहे हैं। अब आप देखिए आगे जो है कि दिलीप मंडल का ट्वीट आया है। दिलीप मंडल ने लिखा है, एक पदासीन मुख्यमंत्री का करप्शन के केस में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में जाना अशोभनीय होगा। अरविंद केजरीवाल को जन लोकपाल आंदोलन के दिनों को याद करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जब अखबार में खबर छपने भर से शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगते हुए वे और अन्ना हजारे दिल्ली में तांडव नृत्य कर रहे थे। शीला दीक्षित पर तो कोई केस भी नहीं हुआ था। वैसे अरविंद केजरीवाल पद के लालची नहीं है, मुख्यमंत्री पद को तो वे कभी भी लात मार देंगे। दिलीप मंडल लिख रहे हैं और पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं दिलीप मंडल, और केजरीवाल को तो तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहीं देखिए जो है कि यशपाल सिंघल लिखते हैं, लालू के परम भक्त केजरीवाल जी जेल जाने पर लालू जी की तरह ही अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद सौंपेंगे क्या? हालांकि इनका अपना बयान है। और देखिए वहीं जो है कि गुरप्रीत गैरीवालिया लिखते हैं, मैंने कहा था ईडी के रडार पर एक बड़ा नेता है, और आज देखिए खबर मिल रही है कि केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर के लिए बुलाया है। लेकिन आपको बता दें कि मामला यहीं खत्म नहीं होता, 2 और नेताओं को गिफ्ट मिलेगा ऐसा लग रहा है। अगर जांच इसी डायरेक्शन में चली तो लगभग अगले हफ्ते तक 2 और नेताओं को गिफ्ट मिलना तय लग रहा है। अब नाम मत पूछने बैठ जाना, थोड़ा खुद सोचो कौन कौन होंगे। यानी गुरप्रीत गैरीवालिया जो है ये उम्मीद जता रहे हैं कि जो है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और कई नेताओं से भी पूछताछ हो सकती है। उर्मिलेश सीनियर जर्नलिस्ट ये लिखते हैं, पहले सत्येंद्र जैन, फिर सिसोदिया और अब संजय सिंह, तीनों जेल में। ईडी ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। कांग्रेस को खत्म करने के लिए जिनका सहारा लिया, अब उनको ही खत्म करने का ऑपरेशन निर्णायक मोड़ पर है। बीजेपी केवलम यानी सिर्फ बीजेपी ही रहेगी। और अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि देखिए केजरीवाल जिस तरीके से लगातार अपोजिशन के नेताओं को, बहुजन समाज के नेताओं को भ्रष्टाचारी, चोर, ठग, करप्टेड, ना जाने क्या क्या बताते थे, बिना आरोप लगे, बिना एफआईआर दर्ज हुए उसको तो ठग साबित कर देते थे, घोटालेबाज साबित कर देते थे। और केजरीवाल पर आरोप लगा है तो क्या केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या केजरीवाल भूल गए 2012 में वे क्या थे और अब क्या हैं? क्या केजरीवाल को अपनी पुरानी बातें याद नहीं रहती, या फिर केजरीवाल राजनीति के लिए सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं? अब आप देखिए सिसोदिया का ट्वीट है, इन्होंने 2013 9 फरवरी 2013 को ट्वीट किया है। ये भी खाना पीना खा करके बहुत आराम से 11:35 पर ट्वीट करते हैं। जांच के नाम पर धमका रही है केंद्र सरकार। मुलायम, कमाल है नेताजी, आप धमक क्यों रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। अब क्यों चीख रहे हो सिसोदिया जी, केजरीवाल जी कि हम तो ईमानदार हैं? आरोप लगा है, दोष भी साबित नहीं हुआ है, हम तो अभी भी ईमानदार बने हुए हैं। इस्तीफा केजरीवाल जी कब देंगे? क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा है और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे देश की जनता यही चाहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से तब तक पूछताछ ना किया जाए जब तक वे मुख्यमंत्री के पद पर हैं, और नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए
और जब एक नॉर्मल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता देश के एक सामान्य नागरिक की तरह ईडी दफ्तर जाएं और ईडी उनसे सवाल पूछे और सभी सवालों का सामना करें और सभी सवालों के जवाब दें, और जब तक केजरीवाल दोष मुक्त नहीं हो जाते, आरोप मुक्त नहीं हो जाते, तब तक केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? और केजरीवाल अपनी कई बातों को इतनी जल्दी भूल क्यों जाते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।